एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता हूँ और अब जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की एक गहरी नींद के विषय के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा महात्मा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जब तथागत बुद्ध सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी भी करवटें नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को ये बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं। जब कभी भी आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा एक ही अवस्था में गौतम बुद्ध को सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद ने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वो गौतम बुद्ध के पास चला आ गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं। वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ। आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं है। क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं है? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देख के मुस्कुराए और फिर बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोते समय भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है, जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है, जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब हमारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा। लेकिन तुम भीतर से जागरूक रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। आनंद ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या समझाना चाहते हैं। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागरूक इंसान न केवल अपने पूरे शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वो अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागरूक आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोता, और जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वो अचेत हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसलिए तो उसे अपने सपनों का भी पता नहीं होता। लेकिन जब एक जागरूक व्यक्ति सोता है, वो नींद में भी जागरूक ही रहता है। जैसे सुबह सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति की भी नींद में भी आंखें खुली होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भिक्षु व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है।
जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि कब सो जाता है, लेकिन यदि जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में हम सोने के एकदम करीब होते हैं, तब जागरूक रह पाए तो कुछ अद्भुत घटित हो पाएगा और तुम्हें जागरूकता के करीब ले जाएगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोग की आदत है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, बौद्धाश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो रात में सोने के वक्त ही दोबारा बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर तुम जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु सोने से 1 घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। अगर हम आज की दिनचर्या की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय निश्चित है और ना ही उठने का समय, या ना ही वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मुख्य खाना ही रात का होता है। वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर रात को फिल्म देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, वो फिल्म पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं, तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इस समय जैसे विचार लाने की कोशिश करता है, हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचार को सोचने के बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए
जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुमने सुना होगा, भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क के तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतली होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्हें पूरी रात बेचैन और करवट बदल बदल के बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो ये है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या फिर अपने बाई तरफ की करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। आगे बताया कि सोने के लिए ज्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट लाती है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपके गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद के लिए बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अधिक देर से पचने वाले भोजन का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफी ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा ले। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में सहायता मिले। और बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सारी ही क्रियाएं तुम्हें करनी है। इसमें से जो 2-3 क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे तुम कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान करने से हमारा शरीर जागरूक और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में एक जैविक तेल और रुई का दीपक जलाओ। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर आओ, इससे काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करो। अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोच सकते हो जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले इस बात को याद करो कि आप नाशवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठो तो अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़कर अपनी आंखों पर रखो। इससे आपका शरीर जागरूक हो जाता है और हमेशा ही दाई ओर की करवट के साथ सोकर उठो।
हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, जिससे आप सुबह जल्दी और अपनी पूरी नींद लेकर उठ सको। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को उनकी इस सीख के लिए धन्यवाद कहा।